पता है उनके मुट्ठी में फ्लैट निकले हैं जेडीए के, वहाँ तो डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं है, ओपन फॉर ऑल है, जो आए ले ले। बात तो प्लॉट देने से पहले ये बात बोल रही है, स्पष्ट उनके शब्दों में बात कही गई है कि जम्मू कश्मीर के वासियों को ही दिया जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाहर से लोग लाए गए हैं? क्या इसका कोई प्रूफ आपके पास है कि जो बाहर से लोग लाए गए हैं? हमने कहा 2 लाख लोगों की लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दीजिए, बना दीजिए ना, पब्लिक डोमेन में ला दीजिए, आप सोशल मीडिया पे चला दीजिए, तो ये 2 लाख लोग हैं, पता चल जाएगा वो कौन है। हम इस आर्डर की आड़ में डोगरा कल्चर को तबाह नहीं होने, हमारा डोगरा कल्चर खत्म करने की। कहती हैं कि अगर आपके पास लिस्ट थी, आपके पास पूरा जो है आपको पता था कि क्या है क्या नहीं है, पूरी सच्चाई आपको पता थी, तो आपने अपने टाइम पे क्यों नहीं लोगों को घर दिए या इस तरह की जमीनें दी जिसमें लोग रह सकते? लोग तब भी बेघर थे, तब भी किराए पर खजल होते थे। आज के हाउसिंग का बोर्ड जो है वो घर बना रहा है लोगों को देने के लिए, रेंट पे देने के लिए घर बना रहे हैं, जिसमें मात्र 2000 रुपए में लोगों को घर दिया जाएगा पूरा। तो उसे देखिए यही बात, कोई भी आदमी बड़े बड़े पाइपों के होल में नहीं सोता। हाँ, एलजी साहब की स्टेट में सोते होंगे, जहाँ से एलजी साहब हैं वहाँ लोग सोते हैं फुटपाथ पर, क्योंकि बहुत सारे केस हम देखते हैं कि फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ गई, 8 लोग मर गए, 9 लोग मर गए। सरकार की, प्रशासन की अभी की चल रही नीतियों को लगातार विपक्ष जो है वो टारगेट कर कटघरे में खड़ा कर रहा है और ये बात कह रहा है कि आप जो बात अपने भाषण में बोलते हैं क्या वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होते हैं, क्या कभी इस बात पर तवज्जो या ध्यान दिया गया है? तो इन तमाम चीजों को किस तरह से देखते हैं, बातचीत करने के लिए बीजेपी की ओर से स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे चर्चा में शामिल होंगे और क्या कुछ इसको लेकर कहते हैं जानते हैं। आज एक उग्र प्रदर्शन जो है इनकी तरफ से इस बात को लेकर भी किया गया जिससे गिरफ्तारियां भी देखने को मिली, तो अब इस चीज को लेकर क्या कुछ कहते हैं ये भी जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद जी। किस तरह से देखते हैं आज एक प्रदर्शन आपने किया है 5 मरले जमीन को लेकर, जो राज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से हाल ही में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर वासियों को दी जाएगी? देखिए ऐसे है कि आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था, जो सरकार ये कहती है कि हम 2 लाख फैमिलियों को 5 मरले जमीन देने जा रहे हैं। इसी सरकार ने 2021 में पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में कहा था कि जम्मू कश्मीर में 19,044 के लगभग फैमिलियाँ हैं जो हाउसलेस हैं, उनको हम लैंडलेस हैं, उनको लैंड देंगे। कहते हैं 19,000 से दे 2 लाख लोगों को रहे। हम तो सिर्फ इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप भी हमें बताइए कि ये 2 लाख लोग कौन हैं? 2 लाख लोग नहीं, 2 लाख फैमिलियाँ हैं, लोग तो 10 लाख बन गए। ये 10 लाख को लोग कौन हैं जिनको आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन देना चाहते हो? हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के PRC होल्डर को ज़मीन दीजिए, वेलकम स्टेप है, लेकिन उसकी आड़ में आप अगर इंपोर्ट करके लोग बाहर से लाना चाहते हो तो उसके PDP सख्त खिलाफ है। उसीलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन आपने देखा होगा जब कवर किया तो पुलिस ने हमें आगे जाने नहीं दिया और उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, मैं भी हुआ। तो उसके बाद गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन से हमें रिहा किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से, भाई आप बताओ आप करना क्या चाहते हैं? आपके पास क्या रोड मैप है? अगर आपने काम किए होते तो जम्मू के लोग आपको वोट देते। पिछली बार दिए थे लोगों ने वोट, इस बार आपने काम कोई नहीं किया, हमें तबाह किया। तो अब इनको पता है जम्मू के लोग वोट नहीं देंगे, तो ये बाहर से लोग ला के कहते हैं कि हम कुछ भी कर लें, विपक्ष को खासकर PDP या NC की बात करें, उन्हें यही लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। वो हमारे हर फैसले पर जो है हमें कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं, पर जनता ये बात जानती है कि फैसला सही है। और आप जैसे अभी 2 से 10 लाख की बात कर रहे हैं, तो ये भी जो है ये जम्मू कश्मीर के ही वासी हैं। तो क्या आपके पास इसको लेकर कोई रोड मैप है जो आपको लगता है कि बाहर से लोग जो है वो लाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर के वासी वो हैं जिनके पास PRC जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर। अब आप मुझे बताइए, सरकार कहती है कि ये हमारे फैसले का विरोध करते हैं, हम अच्छा भी करें। भाई अच्छा आप करते कोई नहीं, आप सारे काम ही गलत करते हो। अब मैंने लाल रंग की पगड़ी पहनी है ना, तो इसको कोई काली तो नहीं ना कह सकता। अगर आप कहेंगे तो वो झूठ होगा। भाई आज जनता सब कुछ जानती है, ये कोई ब्लैक वाइट फोटो नहीं है ना कि लाल भी काली नजर आएगी तो चलेगा। लोगों को ये समझ आ रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं भी आप मुझे बताइए 2 लाख लोग। हमने ये भी कहा, हमने कहा 2 लाख लोगों की लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दीजिए, बना दीजिए ना, पब्लिक डोमेन में ला दीजिए, आप सोशल मीडिया पे चला दीजिए, तो ये 2 लाख लोग हैं, पता चल जाएगा वो कौन है। हम इस आर्डर की आड़ में डोगरा कल्चर को तबाह नहीं होने देंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है उनके मंसूबे को समझिए। ये वोट बाहर से लोग लाना चाहते हैं क्योंकि जम्मू के लोग इनको वोट नहीं देंगे, फिर उनको जम्मू में फंसाना चाहते हैं चंद अपनी वोटों के लिए। भाई आपने अगर इतने अच्छे काम किए हैं तो फिर आप भी मुझे बताइए, आप लोगों के पास है ये मैंडेट लेने का। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि क्या उन लोगों को आप हिंदुस्तानी नहीं मानते? हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप हमें ये बात बताइए कि जम्मू कश्मीर के कितने लोग जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं, जहाँ काम करते हैं, उनको उन सरकारों ने प्लाट किए हैं, वो भी डाटा हमें दे दीजिए ना। ये बीजेपी का दोगला चरित्र है,
हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। ये हमारा डोगरा कल्चर खत्म करने की कहते हैं कि अगर आपके पास लिस्ट थी, आपके पास पूरा जो है आपको पता था कि क्या है क्या नहीं है, पूरी सच्चाई आपको पता थी, तो आपने अपने टाइम पे क्यों नहीं लोगों को घर दिए या इस तरह की ज़मीनें दी जिसमें लोग रह सकते। लोग तब भी बेघर थे, तब भी किराए पर खजल होते थे। आज के हाउसिंग बोर्ड जो है वो घर बना रहा है लोगों को देने के लिए, रेंट पे देने के लिए घर बना रहा है, जिसमें मात्र 2000 रुपये में लोगों को घर दिया जाएगा पूरा। तो उसे किस तरह? देखिए, यही बात है, आपके सवाल में इसका जवाब है। जब हम ये बात कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में हम नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर को तो मकान जगह नहीं दे सकते थे ना, बीजेपी वो देना चाहती है। मसला सिर्फ इतना है, जम्मू का तो नाम है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप वाकई जम्मू के इतने तहशी हो तो आपने G20 का एक सम्मेलन जम्मू में क्यों नहीं करवाया? अगर आप वाकई जम्मू के इतना दर्द रखते हो तो भाई आपने जम्मू के नौजवान को बेरोजगार क्यों करके रखा है? क्यों सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की लिस्टें जितनी निकली वो स्क्रैप कर दी हैं? ये एक इनका शगुफा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हम चाहते थे, हमने ये कहा कि जो PRC होल्डर है उसको मकान दीजिए, और बाकी आप मुझे बताइए नहीं 2000 में मकान किसको देना चाहते हैं? आपको पता है उनके मुट्ठी में फ्लैट निकले हैं JDA के, वहाँ तो डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं है, ओपन फॉर ऑल है, जो आए ले ले। भाई हम इनसे यही पूछना चाहते हैं, आपने ठीक कहा, हमने जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को बचाया, 370 जो था उसको सेफगार्ड किया, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम किया। अब हमने जम्मू कश्मीर को ओपन ठेके पे तो नहीं दे दिया किसी को। आज मुझे बताइए मैं जम्मू की बात करूँगा, आज जम्मू में हालात देखिए, रेत और बजरी का माफिया, लीकर माफिया, ज़मीनों का माफिया लखनपुर से पार से आ गया। वो लोग यहाँ पर आके मोनोपोली चला रहे हैं, और जितनी बड़ी ये रिसोर्सेज की लूट है रेत बजरी की, ये मैंने तो कही नहीं। बीजेपी के एक फार्मर MLC हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाया था, आप लोगों ने वो कवर किया होगा। उन्होंने कहा था कि जो 3000 की ट्राली 10,000 की बिक रही है, इसमें बड़े नेता का PA दिल्ली से आके हमसे पैसे लेता है। आज तक तो सरकार ने इंक्वायरी नहीं कराई कि मुझे बताइए वो कौन थे, वो बड़ा नेता कौन था, वो PA कौन था। वो फार्मर MLC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये है इनका चोर प्लान। अब उससे ध्यान भटकाना है। अगर इन्होंने जम्मू के लोगों के लिए काम किया है तो ये 10 लाख फैमिली बाहर, 10 लाख लोग बाहर से क्यों लाना चाहते हैं? लाइए जम्मू के लोगों को। बाकी मैं बीजेपी के लिए ना एक बात ही कहता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं कहता। मैं इनसे कहता हूँ, इनके लीडर बड़े मिलते रहते हैं, उनसे बात करते हैं। मैं कहता हूँ तुमको शोहरत हो मुबारक, तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा ना करो, खुद भी बिक जाओगे करोज, तुम जो सौदा ना करो। ये भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लीडर भी बिक चुके हैं, इनको पता ही नहीं है हमारे साथ क्या हो गया। जहाँ इनको पता है ये मजबूर है कि हम जाएंगे कहाँ। भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको ज़रूरत क्या पड़ी है बिहार, नागालैंड, जहाँ उड़ीसा से लोग ला के उन्हें वोट बनाने की? भैया आप जम्मू के लोगों के पास जाए, जम्मू के लोग आपको वोट करेंगे। ये मैं कहता हूँ कि आवाज़ उठाना ही गुनाह। बात तो प्लॉट देने से पहले ये बात बोल रही है, स्पष्ट उनके शब्दों में बात कही गई है कि जम्मू कश्मीर के वासियों को ही दिया जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाहर से लोग लाए गए हैं? क्या इसका कोई प्रूफ आपके पास है कि जो बाहर से लोग? मैं कह रहा हूँ ना, सुनिए ना आप, जम्मू कश्मीर के वासियों का मतलब है PRC स्टेट सब्जेक्ट, वही जम्मू कश्मीर का वासी है ना। तो अगर स्टेट सब्जेक्ट होल्डर को देते हैं तो किसी को कोई इतराज ही नहीं, हमें क्या इतराज है? अब आप डोमिसाइल पे वो प्लाट देना चाहते हो, क्यों? आप एक इनकी बात को समझिए, ये जो इन्होंने लैंडलेस पॉलिसी लाई है, इसका सर्वे किसने किया है? किस नोडल एजेंसी ने, इसका कौन ऑफिसर था जिसके पास लोगों ने एप्लीकेशनें लगाई? ये 2 लाख फैमिली का डाटा कहाँ से लाएं? बड़ा सवाल तो ये है ना। अगर मान लीजिए कोई सरकार कानून लाती है या LG गवर्नमेंट ने लाया, कब वो गजट में पब्लिश हुआ, कब उसका नोटिफिकेशन हुआ, उसकी खिड़की कहाँ है नोडल अफसर की, वो दफ्तर कहाँ है जहाँ लोग बैठे? मैं कहता हूँ आप लैंडलेस को देना चाहते हो ना, जो कठुआ से रहने वाला आदमी है, वो पढ़ने के लिए जम्मू है जहाँ किराए पे रहता है, तो जो किराए पर ही है तो वो भी तो लैंडलेस है ना, उसका डाटा किसने लिया? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको समझने की जरूरत है। हम ये कहते हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि किस एजेंसी ने, किस सरकारी अफसर को आपने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया था? अगर उसने किया था वो नोटिफिकेशन का है। और दूसरी बात, ये RSS के एजेंडे पे चल रहे हैं, ये RSS के एजेंडे पे चलते हैं, ये नथुराम गोडसे के पैरोकार हैं। हम नहीं, हम महात्मा गांधी जी को मानते हैं, हम सेकुलर इंडिया की बात करते हैं। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने कहीं पब्लिश किया है, अगर आपने किसी, अब मेरे नाम पे भी कोई ज़मीन नहीं है तो मुझे तो आज तक वो नजर ही नहीं आया कि नोडल अफसर मुझे भी 5 मरले ज़मीन मिल जाए। मैं भी लैंडलेस ही हूँ ना, मुझे उम्मीद है आपके नाम पे नहीं होगी कोई। तो आपको कोई नजर आया वो नोडल अफसर जिसके पास एप्लीकेशन देनी थी? वो RSS के दफ्तर से बनी लिस्ट, वो फाइल ली, लोगों के नाम आगे वो कर लिया। और बाकी एक वो पंजाबी की कहावत है भी अग लैंड आई घर दी मालकन नहीं बन सकती। अगर कोई लोग यहाँ मेहनत मजदूरी करने, अच्छी बात है, वो आए, हमारे लोग भी जाते हैं कामकाज के लिए। हमारे कितने लोगों को वहाँ रहने का हक मिला हुआ है? मुझे बताइए 13 स्टेटें ऐसी हैं
जहाँ पर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई है वहाँ कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। इन शॉर्ट आप सोचते हैं, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चल रहे हैं कि जो ये फैसला लिया जा रहा है या बातें कही जा रही हैं अब तक जो है स्टेटमेंट्स में ही कि ज़मीनें दी जाएंगी या 5 मरले ज़मीन दी जाएगी, आप उसके हक में नहीं हैं? देखिए, इस पूरे फैसले को पढ़ने की जरूरत है। आपको याद होगा जनवरी में पीला पंजा चला था, किन लोगों के घर उजाड़े गए थे, याद है? जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के। एक 5 मरले वाले को लैंड ग्रैबर कहा गया, 2 मरले वाले को लैंड ग्रैबर कहा गया। और जब वो पीला पंजा इनके लीडरों के घर तक पहुंचा, इनके शोरूमों तक पहुंचा, तो फिर इनको रोकना पड़ा, फिर दूसरी तरफ इनको ट्रांसफ़र करना पड़ा। फिर तब भी हमने प्रोटेस्ट, महबूबा मुफ्ती साहिबा और हमारी पार्टी ने तब कहा था जनवरी में, हमने कहा था ये एक बहुत बड़ी चाल है, इनको समझो, ये ज़मीन खाली क्यों कराना चाहते हैं। आज लोगों को पता चला कि तब तो चलो हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, जाके अरेस्ट हुए, महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ मैं भी हुआ, तो तब सरकार ने वो रोका। आज लोगों को पता चला ना कि वो पंजा चला क्यों रहे थे। ये वो लोग थे, उनके जम्मू कश्मीर के लोगों के मकान छीन के ये बाहर के लोगों को बसाना चाहते हैं। बाहर मैं नहीं ये कहता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से ला रहे हैं, मैं ये नहीं कहता। बाहर का मतलब हम पीआरसी की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि पीआरसी जिसके पास है, जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है, अगर उसके पास जगह नहीं है तो उसको। और दूसरी बात मैं कह दूँ, मुझे फ़ख्र है हम ऐसी रियासत में रहते हैं, यहाँ कोई आदमी टेंट में नहीं सोता है, यहाँ कोई आदमी फुटपाथ पे नहीं सोता है, यहाँ कोई भी आदमी बड़े बड़े पाइपों के होल में नहीं सोता। हाँ, एलजी साहब की स्टेट में सोते होंगे, जहाँ से एलजी साहब हैं वहाँ लोग सोते हैं फुटपाथ पर, क्योंकि बहुत सारे केस हम देखते हैं कि फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ गई, 8 लोग मर गए, 9 लोग मर गए। हाँ, उनका कल्चर है, हमारा नहीं है। हम तो फिर भी जो तो हमारे पास कच्ची छत होगी चाहिए। और दूसरी बात, ये संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। इंदिरा आवास योजना के नाम पे ये बात की जा रही है, जो पहले इंदिरा आवास भी प्रधानमंत्री आवास योजना बनी भी, वो कहती क्या है पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना, कि अगर मेरे पास कच्चा कोठा है, मेरे पास ज़मीन है 5-10 मरले, मेरे पास मकान नहीं है, सरकार उसको पैसे देती है मकान बनाने के लिए। भाई ये कर क्या रहे हैं हमें बताइए, इन्होंने कब ये अमेंडमेंट की ज़मीन वाली? अगर देनी भी है तो जम्मू कश्मीर, आपके घर पे खाना बनता है 1 मिनट के लिए, पहले आप घर की फैमिली के लोग खाते हैं ना, बचता है तो लंगर लगाओगे ना। ये तो नहीं 5 भूखे मर रहे हैं तो आप जाके बाहर लंगर लगा दो, तो उन 5 का कौन सोचेगा? ये चीज़ है कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दो। हाँ, ये आरएसएस का झंडा हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम महात्मा गांधी के पैरोकार हैं, नथुराम गोडसे के नहीं। पूरा फैसला आपके सामने है, पूरी स्टेटमेंट आपके सामने, आप इस बात को बखूबी समझते भी हैं, तो आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों की हक में ली गई है, या आप इसके विपरीत सोचते हैं? आप लोग जो भी सोचते हैं अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बन रही है आप वॉली टाइम्स के साथ, मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।